हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज। यहाँ पूछा है ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज होते हैं फॉर कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। इट्स बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis के बारे में आप जानते हैं। It's a natural occurring soil-borne bacteria that is used for natural insect control। आप जानते हैं बीटी कॉटन बनाई गई है। बीटी कॉटन इज अ क्रॉप विच इज genetically modified for pest resistance, and it gives a protein that is named as cryprotein, which is toxic in nature. Next question is, during the formation of bread, it becomes porous due to release of CO2 by the action of। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा है, जहां पर सैकेरोमाइसीज और ईस्ट फंगस ये क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, ड्रग प्रिपरेशन में यूज होता है एंड फॉर मेकिंग ब्रेड एक्सेट्रा। ईस्ट फीड ऑन शुगर्स एंड स्टार्चेस विच आर एबंडेंट इन ब्रेड। ब्रेड में क्या है, शुगर और स्टार्च रहते हैं जिस पर ईस्ट फंजाई आराम से ग्रो कर सकता है, एंड दिस ईस्ट टर्न दिस शुगर एंड स्टार्च इनटू फूड एंड एनर्जी एंड रिलीजेस CO2 गैस। दिस एक्शन इज नोन एज फर्मेंटेशन। सो राइट आंसर इज yeast। Next question is, what gases are produced in anaerobic sludge digesters? Anaerobic sludge digesters कहाँ पर यूज होते हैं? It is used in sewage और waste water purification. This digestion is carried out in absence of oxygen, and it takes place in 4 steps that are hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, and methanogenesis. And methane, hydrogen sulfide, and CO2 are the gases which are released in the process of wastewater treatment. Next question is, a nitrogen fixing microbe associated with azolla in rice fields is। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड सम आर फाउंड इन फ्री फॉर्म्स। So Anabaena is a microorganism which is found in the leaves of azolla। यहाँ आप लोगों को ये याद रखना है कि Anabaena symbiotic relationship लेता है एजोला के साथ में, and especially in the leaves of azolla। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एजोला की लीव्स के साथ में रिलेशनशिप है या फिर स्टेम के साथ में। So Anabaena is found in the pockets on the leaves of azolla। Next question is, which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease? मैंने बताया था आप लोगों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स और एज अ बायोकंट्रोल एजेंट्स, एंड ट्राइकोडर्मा विच इज अ फंगस इज वाइडली यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट। दिस इज स्पेशली यूज्ड अगेंस्ट soil borne pathogens। This fungus secretes an enzyme that dissolves the cell wall of other pathogenic fungi। Next question, in gobar gas the maximum amount is that of। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछा है कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा क्या रहता है। सो इन गोबर गैस मीथेन इज प्रेजेंट एबंडेंटली। गोबर गैस is a mixture of mainly methane and CO2। गोबर गैस किसका मिक्सचर है? मीथेन and CO2, but methane is present in large proportion or in maximum amount। Next question is, which of the following is used to manufacture ethanol from starch? अब ये पूछा है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि स्टार्च से इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो यहाँ आप लोग जानते हैं सैकेरोमाइसीज और यीस्ट
which is used in the manufacturing of ethanol from starch, and this bioconversion takes place in 2 steps. तो फर्स्ट स्टेप होती है सैकरिफिकेशन, जहाँ पर स्टार्च से शुगर बनेगी. फर्स्टली स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर and this process is known as saccharification and carried out by an enzyme that is amylase. That sugar gets converted into CO2 and ethyl alcohol. This ethyl alcohol is known as ethanol. Next question, which one of the following is not a biofertilizers? यहाँ आपको 4 चॉइस दी है और पूछा है कि कौन सा बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं होता. चॉइस आर एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, माइकोराइजा. माइकोराइजा के बारे में आप जानते हैं, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स. नॉस्टॉक इट्स अ बीजीए, तो ये भी बायोफर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है. राइजोबियम इज फाउंड इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स. So right answer is agrobacterium, which is not a biofertilizers. Agrobacterium के बारे में आप जानते हो, ये एक soil borne बैक्टीरिया है which is used in for transfer of gene. Next question is which one of the following pairs is wrongly matched? यहाँ पर आपको देखना है कौन सा पेयर है जो कि रॉन्ग है. तो ईस्ट विद इथेनॉल, इट्स राइट, क्योंकि ईस्ट फंगस सैकेरोमाइसिस से हमें इथेनॉल मिलता है. स्ट्रेप्टोमाइसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इट्स ऑल्सो राइट. स्ट्रेप्टोमाइसिस, ग्राइसियस, इनके बारे में आपने सुना है, जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं. कोलीफॉर्म्स एंड विनेगर, इट्स रॉन्गली मैच्ड because vinegar is produced when acetic acid bacteria act on alcoholic beverages such as wine. They are used to perform specific oxidation reactions. तो विनेगर हमें मिलेगा एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से, not from coliforms. So it is wrongly matched and methanogens are present in gobar gas, as you know. Next question is the guts of cow and buffalo possess. Choice is methanogens, cyanobacteria, fucus species, chlorella species. Correct answer is methanogens. So methane is produced in the rumen and hindgut of animals by a group of archaea known as methanogens. ये methanogens क्या है कि ये काऊ और बफेलो की rumen में प्रेजेंट होते हैं. rumen and hindgut. These are known as archaebacteria and they produce methane gas. Next question is Monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of. ये एक yeast है जिसका commercially use कहाँ पर हो रहा है? In the production of ethanol, streptokinase for removing clots from the blood vessels, citric acid, blood cholesterol lowering statins. So we know that Monascus purpureus is used in the production of blood cholesterol lowering statins. इसका मेडिसिनली भी आजकल बहुत यूज हो रहा है and it is an interesting source or interesting topic for conducting the researches. Next question is which of the following microorganism is used for production of citric acid in industries? It's Aspergillus niger, which is a fungus and being used in the production of citric acid. Next question is the biofertilizers are. Biofertilizers टर्म से आप समझते हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है तो हम उसको बायोफर्टिलाइजर्स कहेंगे. यहाँ आपको चॉइस दी है एनाबीना एंड एजोला, विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म BGA, एंड काउ डंग, मैन्योर एंड फार्म यार्ड वेस्ट, क्विक ग्रोइंग क्रॉप, नन ऑफ दीज. तो हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एनाबीना एंड एजोला, दीज आर बीइंग यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स, तो हम इन्हें ही बायोफर्टिलाइजर्स कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
An organism used as a biofertilizer for raising soybean crop is. Soybean, it's a leguminous crop. And in leguminous crop, rhizobium is used as a biofertilizers. Next question is, which one of the following is an example of carrying out biological control of pests using microbes? ये पूछा गया है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट वाइडली एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज होता है. यहाँ आपको चॉइस दी है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, न्यूक्ली पॉलीहिड्रोवायरस, बीटी कॉटन, लेडी बर्ड बीटल. बीटी कॉटन इज ऑल्सो यूज एज अ पेस्ट कंट्रोल, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स. It's the trichoderma, which is a fungus and most widely used as a biocontrol agent. This is most widely used against soil plant pathogens. Next question is, during anaerobic digestion of organic waste, such as in producing biogas, which one of the following is left undegraded? यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन होता है तो बायोगैस प्रोड्यूस होती है. ऑब्वियसली बायोगैस कैसे बनेगी? ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका डाइजेशन होगा एंड डाइजेशन हो जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, बट वन ऑफ द कंपोनेंट लेफ्ट undegraded and that is lignin. So you can say lignin is the component which is undegraded while producing biogas. Next question is, when a natural predator living being is applied on the other pathogen organism to control them, this process is called. यहाँ आपसे पूछा गया है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज किया जाए पैथोजेंस की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल. हम इसे बायो कंट्रोल कहते हैं क्योंकि बायो मीन्स लिविंग. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है. सो इट इज नोन एज बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोटिनॉन इज. यहाँ आपसे पूछा गया है कि रोटिनॉन क्या होता है. सो यहाँ आपको 4 चॉइस दिए हैं. रोटिनॉन इज अ नेचुरल हर्बिसाइड, नेचुरल इंसेक्टिसाइड, insect hormone, a bioherbicide. Rotenone is a natural insecticide and it is obtained from dairies. Next question is, the organism used for alcohol fermentation is. अल्कोहल फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ये आप लोग जानते हैं, सैकेरोमाइसिस और यीस्ट. इट इज यूज ऑफ अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च. तो स्टार्च और शुगर एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड दिस एल्कोहल इज इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेल्यूसिनोजेंस. यहाँ आपको 4 चॉइस दिए हैं, मॉर्चेला, अमेनाइटा, न्यूरोस्पोरा, अस्टिलेगो. अस्टिलेगो के बारे में आप जानते हैं, it causes loose smut of wheat. Neurospora is used in genetics studies. Amanita, it's a poisonous fungus and it contains hallucinogens. Next question is, which one of the following in sewage treatment removes suspended solids. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपने कुछ स्टेप्स पढ़ी थी, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, स्लज ट्रीटमेंट, जहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम रिमूव कर रहे थे प्राइमरी ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द मिसमैच. यहाँ आपको 4 चॉइस दिए जिसमें से आपको मिसमैच सेलेक्ट करना है. फर्स्ट इज रोडोस्पाइरेलम माइकोराइजा. रोडोस्पाइरेलम के बारे में आप जानते हैं, इट्स एल्गा और यहाँ पर चॉइस दी है माइकोराइजा. सो यू कैन से इट्स अ मिसमैच.
हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं, एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सर, इट्स राइट. Anabina is a BGA which is used as a nitrogen fixer, and rhizobium, it is also a biofertilizer present in leguminous roots, and alpha alpha possess rhizobium, and Frankia is present in Elnus. So first is the mismatch, Rhodospirillum and mycorrhiza. Next is biological control component is central to advanced agricultural production. Which of the following is used as a third generation pesticide? बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में आपको पता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पेस्ट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, तो हम उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं. एंड थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड इज फेरोमोन्स. Next question is, a patient brought to hospital with myocardial infarction is normally immediately given. कोई एक पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल प्रॉब्लम है, तो हम उसको इमीडिएटली क्या देंगे? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन्स. इट्स स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज इमीडिएटली गिवन टू द हार्ट पेशेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोकाइनियल इंसेक्ट्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर. तो जो कोकाइनियल इंसेक्ट्स हैं वो कहाँ पर यूजफुल हैं? इट इज़ यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ कैक्टस. So we can say cochineal insects have proved very useful for cactus prevention.